लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक मजमून लिखा था। ये मजमून जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन के हवाले से लिखा गया था कि किस तरह से वहां पर इलेक्शन को जो है फिक्स किया गया था, और उसमें हरियाणा का भी तस्करा था। इस मजमून में ये बताया गया था कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका था कि बड़े पैमाने पर धांधली करके एक पार्टी को जो है इलेक्शन जिताया गया, जैसा कि हरियाणा में भी हुआ था। अब ये जो निशाना है बिहार का निशाना है, बिहार की तरफ भी उस मजमून में निशाना इशारा किया गया था। इसी हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, जो इंटेंसिव जो है रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है वहां पर बिहार में, उस पर जो है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से सख्त रद्देमल तो सामने आया है। जमात इस्लामी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है उसमें भी ये मसला छाया रहा है। उसको जो है जमात इस्लामी ने इंतहाई एक बड़ी संगीन साजिश करार दिया। आइए उसी हवाले से बात करते हैं। जमात इस्लामी के नायब सदर जनाब इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, ये आपको जो बिहार में जो 2003 के बाद रिवीजन हो रहा है, नजरसानी हो रही है वोटर लिस्ट की, उस पर क्या एतराज क्या है, क्यों इसको साजिश करार दे रहे हैं आप? देखिए, इसमें जो बात ये कही जा रही है, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो हर इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करे, रिवाइज करे, जो लोग मौजूद नहीं है उनके नाम डिलीट करे, जिनके नाम नहीं डाले जा सके उनके नाम डाले जाएं, और ये एश्योर करे कि कोई भी वैलिड वोटर छूटना नहीं चाहिए। ये एश्योर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी और अभी भी है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जिम्मेदारी साबित करना कि आप भारत के नागरिक हैं और आप वैलिड वोटर हैं, ये साबित करने की जिम्मेदारी वोटर पे डाली गई, जो गलत है। और दूसरा ये कि ये कहा गया कि 8 करोड़ वोटर बिहार में हैं, सबको अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो 2003 की लिस्ट में हैं तो आने के बाद उनका नाम ठहर जाएगा, मगर अप्लाई अगर आपने नहीं किया तो भी इसका खतरा है कि आपका नाम हटा दिया जाए। फिर 2003 के बाद जो नाम ऐड हुए हैं उनसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो एक बड़ी आबादी ऐसी है जो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फिर जो डॉक्यूमेंट, आम डॉक्यूमेंट जो सरकार ने खुद इशू किए हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, और जो मनरेगा के जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड हैं, वो उन कार्ड्स को आप डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे हैं। जो कभी स्कूल नहीं गए और जिन्होंने 10th क्लास तक पढ़ाई नहीं की, वो कैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का एविडेंस जो 10वीं क्लास का होता है, वो कैसे पेश करेंगे? तो ये साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने दायरे से बाहर जाकर एक तरह से सिटीजन्स जो हैं, सिटीजनशिप को वेरीफाई कर रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, और एक तरह से इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली बैक डोर से एनआरसी करने की कोशिश है, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मेंटेन करना चाहिए, और वो सरकार के किसी दबाव या इंस्ट्रक्शन के दायरे में, किसी एजेंडा के तहत उसको काम नहीं करना चाहिए। और जो आम जनता का जो विश्वास है इलेक्शन कमीशन पर, वो विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लाया गया और जिस तरीके से किया जा रहा है, उससे साफ नज़र आता है कि एक वर्ग को जो आपके लिए इनकन्वीनियंट है, वो वोटर जो आमतौर पर आपके खिलाफ वोट करते हैं, ऐसे वोटर्स को डिलीट करने का एक तरीका जो है इसमें उनको मिल जाता है, और उसको चेक करने का कोई रास्ता नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जिन लोगों ने वो लिस्ट बनाई है फाइनल, जिनके नाम हटाए हैं या जिनके नाम ऐड किए हैं, वो उन्होंने ठीक किए हैं कि नहीं किए हैं। वो अगर आम जनता उसको देख सकती, सवाल कर सकती, और जिन लोगों ने गलत नाम ऐड किए हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रोविजन हो, या जिन्होंने गलत नाम डिलीट कर दिया सही नाम को, उनके खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोविजन होता। यहाँ तो सारे अधिकार वहाँ दिए जा रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी को भी जो है एक तरह से सीमित किया जा रहा है। तो इससे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या जो वैलिड वोटर्स की है, वो उन वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है।
तो और इसमें एक कम्युनल एंगल भी हो सकता है, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिस तरह से देश में एक खास कम्युनिटी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, कोई कहता है बांग्लादेशी हैं, कोई कहता है ये घुसपैठिए हैं। जब ये मानसिकता पैदा की जाएगी तो ये मानसिकता जो ब्लॉक लेवल का जो ऑफिसर है और वो है उन तक भी ये मानसिकता ये भी पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि आरएसएस के वर्कर को लगाया जा रहा है, वॉलंटियर्स की जो बात आ रही है ना, ये इसके लिए, रिवीजन के लिए, काम के लिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है और इसको बिहार की जनता भी इसका अपोज करेगी, हमको ऐसा लगता है, और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका विरोध करेंगी और कानूनी तौर पर भी जो रास्ते मौजूद हैं मुझे लगता है वो रास्ते अपनाए जाने चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि जो हरियाणा में जो दोहराया गया, महाराष्ट्र में जो दोहराया गया इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, वही बिहार में भी दोहराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, साफ नजर आ रहा है कि ये सही नियत से नहीं हो रहा है। इसके पीछे नियत लोगों को वैलिड वोटर्स को शामिल करने से ज्यादा इनकन्वीनियंट वोटर्स को डिलीट करने की नियत इसमें साफ नजर आती है। अच्छा, ये राजू चंद्रशेखर ने जो कहा जमात इस्लामी के हवाले से, इस पर जमात का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने जो शब्द जमात इस्लामी हिंद के लिए इस्तेमाल किए हैं वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है और हमारी केरला की जो यूनिट है, केरला का जो ब्रांच है, उससे हम मशवरा कर रहे हैं और उसका सख्त नोटिस हम ले रहे हैं और क्या कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करने की हम कोशिश करेंगे उनके। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब भी मुसलमानों को कोई त्यौहार आता है, ईद आता है, तो कोई ना कोई जो है एक सर्कुलर जारी किया जाता है जिसमें जो है कोई ना कोई एक कम्युनल एंगल निकालने की कोशिश की जाती है। अब ये मुहर्रम के हवाले से दिल्ली पुलिस ने जो एक सर्कुलर निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। हर त्योहार पर अलग अलग नोटिस निकालने के बजाय आप हर आम जुलूस के लिए एक जाब्ता तय कर दीजिए। जो भी जुलूस निकलेगा उसके क्या नॉर्म्स होंगे, क्या उसमें आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। अब आप ऐसे जुलूस निकाल रहे हैं जिसमें एक वर्ग को तो आप तलवारें और हथियार ले जाने की इजाजत देते हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन साथ चल रहा है, और दूसरी तरफ आप कई पाबंदी लगाते हैं। तो ये पैमाने एक जैसे होने चाहिए। हाँ, एक आप मुहर्रम का नाम क्यों लेते हैं? आप तो कहिए जो भी जुलूस निकलेगा उसके ये नॉर्म्स हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इंजीनियर सलीम साहब, जिनका कहना है कि ये जो इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का काम हो रहा है बिहार में, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ख़तरनाक साजिश है, और इलेक्शन कमीशन जो उसका दायरे कार है उससे तजावुज़ कर रहा है। और ये उनका कहना ये है कि ये पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की एक कोशिश है, भोंडी कोशिश है। और इस बात का भी उन्होंने इस तशवीश का भी इजहार किया कि इसके नतीजे में वहाँ की तकरीबन जो है, जो गरीब आबादी है, अनपढ़ नाखवानदा आबादी है, वो वोट के हक से महरूम हो जाएगी। अलावा हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी केरला बीजेपी के जो सदर हैं चंद्रशेखर साहब, उन्होंने जमात इस्लामी पर कई हमले किए थे, उसके बारे में कहा कि उस सिलसिले में जमात इस्लामी केरला की यूनिट जो है कार्रवाई करने के बारे में सोच रही है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।